भाषा पर जब धर्म का आवरण चढ़ता है तो उसके लोग, वैसे हर भाषा के लोग कहते हैं कि मेरी ही भाषा सबसे प्राचीन है, इसी से पूरी दुनिया की भाषा पैदा हुई है। इस सृष्टि के जितने भी जीव जंतु हैं उन तमाम भाषाओं की का मूल या जननी मैं ही हूं। हिब्रू ने भी दावा किया है कि दुनिया की तमाम भाषाओं की जननी मैं हूं। संस्कृत ने भी दावा किया है कि दुनिया की तमाम भाषाओं की जननी मैं हूं। पाली ने भी किया है, सबने किया है, भाषा ने नहीं किया है। अपनी भाषा का प्रभुत्व जमाने के लिए उसके लोगों ने किया है, लेकिन यह बात सत्य है नहीं। तमाम भाषाएं लोग माइग्रेट करते रहते हैं, यहां से वहां, वहां से यहां, रोजी रोजगार की तलाश में, और भाषाओं का शब्द यहां से वहां आते जाते रहते हैं। खैर, हम बात कर रहे हैं घर, होम। घर के लिए हम पूर्वोत्तर भाषाओं में हम नागालैंड का अभी देख रहे हैं कि नागालैंड की भाषाओं में घर के लिए कौन से शब्द हैं, कौन से शब्द चलते हैं। तो आप देख पा रहे हैं रेंगमा भाषा है नागालैंड में, ये सब ट्राइबल लैंग्वेज हैं। तो रेंगमा भाषा में घर को का बोलते हैं, आवो भाषा में की बोलते हैं, अंगामी भाषा में की बोलते हैं, जेलियांग में की और के की दोनों बोलते हैं, शांगतम भाषा में कु बोलते हैं, खेजा भाषा में के बोलते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल लिया हूं। एक का की का जो रूप है ना बहुत व्यापक है तिब्बती और बर्मी भाषाओं में, इसके रूप बदले हैं, लेकिन का की का जड़ यही है, इधर ही है, तिब्बती बर्मी भाषाओं में। ये तिब्बती बर्मी परिवार की भाषाएं हैं। अब ये काके की इस रूप में घर के लिए नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगा दूसरी भाषाओं में। अगर मिलेगा तो बहुत रूप बदलकर, जिसका हम लोगों को कानो कान खबर नहीं होती है। अब यही ख हो जाएगा तिब्बती में घर के लिए खिया। तो ये अगर हिंदी में भी ये शब्द आए हैं, लेकिन रूप बदलकर। मैं कह रहा हूं ना, ये तिब्बती बर्मी भाषाओं का भी तो मिश्रण हुआ, हिंदी के साथ हुआ। तो एक काकी के है कहां हिंदी में। तो आपको एक उदाहरण बताऊं कि जैसे किवाड़ है, किवाड़ हिंदी का शब्द है, तो किवाड़ में एक की है। की माने घर, वार माने रोकना, जो घर में जाने से रोके वह किवाड़ है। यही कारण है, इसको हम लोग चाहेंगे तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे अंगामी भाषा में इसको की बोलते हैं घर को, और किवाड़ को क्या बोलते हैं अंगामी भाषा में? कीखा। कीखा माने किवाड़, की माने घर, और खा माने रोकने वाला। जो घर में जाने से रोके वह कीखा है। तो कीखा बोलते हैं अंगामी में भी, आओ में भी कीखा। कीखा माने किवाड़, दरवाजा। द्वार में भी वही वार का भाव है, जो रोके, जो घर में जाने से रोके, वार करे। तो किवाड़ में एक की है, की माने घर। का भी है हिंदी में,
कहाँ है, खोजना पड़ेगा। जैसे मैं का, वो सीरियल देखे हैं क्या, मैं मैके चली जाऊंगी, एक गीत है। तो मैके, मैके में देखिए एक के है, खेजा का। मैके मतलब या मायका मतलब, माय माने माई, का माने घर, माई का घर माने नैहर। नैहर, और नैहर के लिए एक और शब्द प्रचलित है, क्या, पीहर। पीहर माने भी नैहर ही होता है। ये हर का है, हर का भी मतलब घर ही होता है। इसका रूट आपको खोजना पड़ेगा। तो पीहर, तो पी माने पिता, पिता का घर। पीहर चली जाऊंगी माने पिता के घर चली जाऊंगी। पी माने पिता, हर माने घर। ये हर कहां है, प्राकृत भाषा में सीधे सीधे हर का मतलब घर होता है। हर का मतलब घर होता है। इसका रूट अगर खोजिएगा तो आप अरबी में देखिए हरम। हरम अंतः खाना को, मुगल बादशाह लोगों का हरम होता था ना, जहां रानियां होती थी, अंतः खाना, अंतःपुर, हरम। और संस्कृत में भी है हरम्य माने घर, और प्राकृत में हर माने सीधे सीधे घर। इसीलिए मैं कहता हूं कि पीहर में जो हर है वही बात है जो मायका में माने माई का घर, पीहर माने पिता का घर, एक ही बात हुई। हर माने भी घर। तो मायका में एक का है, किवाड़ में एक की है। रूप केवल बदला है, दुल्हन की तरह घूंघट काढ़ कर शब्द छिपा हुआ है हिंदी में। अब हर चीज को आप किसी भाषा को जननी भाषा मान कर करके इसका विश्लेषण कीजिएगा तो आपका जो व्युत्पत्ति है, डेराइवेशन है, वहां चूक होगी। डेराइवेशन वही कर सकता है जो तमाम भाषाओं को समझ रहा हो या उसकी समझ हो। चाइनी तिब्बती का भी हो, आस्ट्रिक आस्ट्रो परिवार का भी हो, ये द्रविड़ भाषा परिवार का भी हो, तब जाकर के इसकी व्युत्पत्ति आप सही तरीके से कर सकते हैं, वरना खतरा हमेशा बना रहेगा। तो आप अगर किवाड़ की व्युत्पत्ति करेंगे कपाट से तो वो परेशानी आएगी। कारण कि आपने मान लिया है कि संस्कृत मूल है। अब जो भी भाषाओं या जो जिन भाषाओं के भी शब्द जन्मेंगे वहीं से जन्मेंगे, तो ये चूक होगी। तो उत्पत्ति विज्ञान भी विज्ञान है, साइंस है, उसमें बहुत बाजीगरी नहीं चलेगी, करिश्मा करके नहीं ये कर सकते हैं। तो किवाड़ और मायके का मैंने उदाहरण दिया। जरा नेक्स्ट हम देखते हैं, एक और दिखाते हैं आपको। ये देखिए, परिवार ऐसे ही नहीं कहा जाता है। अब देखिए, आंख को ये द्रविड़ भाषा परिवार है, तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, कुडुख। तो कुडुख तो इधर झारखंड में है, कुडुख द्रविड़ भाषा परिवार है। तो आप देखते हैं कि तमिल में कौन सा शब्द है आंख के लिए, कण। कन्नड़ में भी कड़ू, मलयालम में कड़ू, तेलुगु में कन्नू। कन्नू इसलिए है कि वो आर्य भाषा जो परिवार है उसके निकट है तेलुगु, और सब दूर हैं, इसीलिए यहाँ ड का न हो गया है। और ये बहुत दूर आ गया है झारखंड में, तो यहाँ खन हो गया है। ये कन है, खन हो गया है। देख पा रहे हैं आप। अब इस रूट का आप शब्द चाहिएगा
कि मिल जाए गुजराती में, मिल जाए सिंधी में, मिल जाए पंजाबी में, मगही में, मैथिली में, बुंदेली में, ब्रजभाषा में, अवधी में तो नहीं मिलेगा। आंख मिलेगा। भले कुछ भाषाओं में इधर मराठी वगैरह में डोला चलता है आंख के लिए, उधर बंगला में चोखूस, और उधर जाइएगा चकमा वगैरह में तो सोकू, ऐसे चलेगा, लेकिन इस रूट का शब्द नहीं मिलेगा। ये अलग रूट है। ये जब भी इस रूट का शब्द मिलेगा तो इसी भाषा परिवार में मिलेगा। भाषा परिवार का जो कॉन्सेप्ट है वो गलत नहीं है। अब ब्राहुई में भी अगर खोजिएगा तो इसी रूट का शब्द मिलेगा। मैं बिना देखे बोल रहा हूं, मिलना ही है, टस से बस नहीं होगा। इतनी निकटता है, भले वो हजारों किलोमीटर दूर हो। तो ये सीधे सीधे आंख से हमारा जुड़ा हुआ शब्द तो नहीं है, कन, लेकिन दुल्हन की तरह छिपा हुआ तो है। कहां है? कनखी में है, काना में है। काना हम लोग किसको बोलते हैं? या कनखी हम लोग किस चीज से मारते हैं? कान से नहीं, कनखी मारते हैं किस चीज से? आंख से। लेकिन घींच घांच कर भाषा वैज्ञानिकों ने जोड़ दिया है इसको कि कनखी माने आंख जब कान की तरफ चला जाए, कहीं तो जोड़ना है भाई, पैबंद साट साट कर, लेकिन बात बनेगी नहीं। बात जब भी बनेगी यहीं से बनेगी। ये इसी रूट का शब्द है। कनखी में जो कन है वो यहां से है, यहां से है। या काना जो हम लोग बोलते हैं, तो जिसकी आंख खराब रहती है उसको हम लोग काना बोलते हैं। जिसका कान खराब रहता है उसको नहीं बोलते हैं काना। एक और चीज दिखाते हैं। तो ये द्रविड़ भाषा परिवार के शब्द हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम के, जिसमें आंख को हम बताए। अब जरा उधर हम देखते हैं कि जो चीनी तिब्बती परिवार की जो भाषाएं हैं, तिब्बती वर्गी, उसमें आंख को क्या बोलते हैं, जरा बढ़ाइए तो दिखाएं। देखिए, ये मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, तिब्बत, थोड़ा रेंज ज्यादा ले लिए हैं। तो वाइफे भाषा है। ये नोकते है, नोकते अशुद्ध हो गया है, सुधार रहा हूं लेकिन सुधार नहीं रहा है। हे आई हाफ का है, त है, नोकते। ये अरुणाचल प्रदेश में ये भाषा बोली जाती है। तो आप देख क्या रहे हैं, इस रूट के देख रहे हैं। आंख के लिए क्या शब्द है? मीट, 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 मीट। थोड़ा सा चेंज हो रहा है। कहां पर? लिम्बू, दार्जिलिंग, सिक्किम में मिग, मिग, भोटी, तिब्बत में मिग, मीट। ये मीट रूट के शब्द हैं। लेकिन आप देखिएगा क्या कि इससे जो पुरानी एक और भाषा परिवार था, जिसको हम लोग आस्ट्रिक भाषा परिवार कहते हैं, जिसमें संथाली, मुंडारी, हो से लेकर करके इधर बर्मा और कंबोडिया तक जाइएगा तो इस रूट के शब्द मिलेंगे, मी वाले, वहां तक मी वाला मिलेगा। और वहां से ये लिया, और यहां से भोजपुरी रास्ते भाया माने अवधि तक एक शब्द चलता है। जैसे कनखी हम लोग मारते हैं, ये तो बहुत लोकप्रिय शब्द है। एक मिटकी भी चलता है, मिटकी मारना। शायद अगर दूर से आप सुन रहे होंगे दक्षिण भारत से, तो शायद इस शब्द को नहीं जानते होंगे। मिटकी गूगल पर टाइप कीजिएगा तो आएगा, मिटकी मारना माने कनखी मारना। तो वो जो शब्द है मिटकी, वो देखिए यहां से आया है। पूरी तरह से साइंस है। अटकलबाजी, हवाबाजी व्युत्पत्ति विज्ञान में नहीं चलता है। अगर विज्ञान की तरह लीजिएगा तब, और नहीं तो शास्त्र की तरह लीजिएगा तब तो कुछ भी हो सकता है। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।